Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Muiz Ayas, chemistry teacher. I hope you all are fine. आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस को। केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे हम। और ग्रेड 9 का कोर्स टॉपिक है ये हमारे पास, केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। सो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन से कि हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन है क्या। केमिस्ट्री हमारे पास साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, किसी भी मैटर की 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं: प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर क्या है हमारे पास? मैटर हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो, वेट हो और वो स्पेस को ऑक्युपाई करे, जगह को घेरे, उसको बोलते हैं मैटर। तो केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर और मैटर के अंदर होने वाली चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को देखें तो वाटर लिक्विड है, अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख लें तो वो क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब हम वाटर को बॉयल करेंगे तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में। तो ये मैटर में होने वाली चेंजेस और चेंजेस के साथ साथ हम उसकी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, उसको हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में नंबर 1 है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री एंड ग्रीन केमिस्ट्री। टोटल 11 ब्रांचेस हैं। वैसे तो हमारे पास केमिस्ट्री की और भी ब्रांचेस है, लेकिन हम इन 9 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास है क्या? फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की ही ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं फिजिकल लॉज एंड थ्योरीज को। उन फिजिकल लॉज और थ्योरीज को डिस्कस करते हैं जो हमें हमारे लिए हेल्पफुल हो स्ट्रक्चर और चेंजेस ऑफ मैटर को फाइंड करने में। इनको हम डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद फिजिकल लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर। अगर मैं इसमें आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास एग्जांपल है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से हम किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर आसानी से देख सकते हैं कि कोई भी मैटर हमारे पास किसी मैटर का क्या स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं आपको वाटर की, तो वाटर का क्या स्ट्रक्चर है ये हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं कि लीनियर है, ट्रायगोनल है। तो इनको हम डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कार्बन कंपाउंड्स को। जितने भी हमारे पास नेचर में कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन एलिमेंट है, उनको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिवाय कुछ कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक्सेप्शन किसकी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स को हटा के बाकी तमाम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसमें एग्जांपल जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे एग्जांपल आती है पेट्रोलियम, फ्यूल, पेट्रोल, फ्यूल, ये हमारा एग्जांपल है। और दूसरे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, तमाम के तमाम, लिपिड, फैटी एसिड्स, फैट, वैक्सेस, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उनको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस ब्रांच में आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हटा के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हटा के बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं, चाहे वो वाटर हो, कार्बन हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, निकिल हो, कोई सा ही कंपाउंड हो, उनको हम इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनकी स्टडी को, इनके स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे कम एलिमेंट दिए हुए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री। आपको नाम से नजर आ रहा होगा बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब मैटर की हम क्या चीज़ स्टडी करें, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन।
मतलब लाइफ में, लिविंग बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उनकी स्टडी करें तो उनकी स्टडी इंक्लूड होती है बायोकेमिस्ट्री में। इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल्स बन रहे होते हैं, डिकम्पोज हो रहे होते हैं, उनकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच में आते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से आपको लग रहा है मतलब ये इंडस्ट्री का जिक्र आ गया, बड़ी बड़ी जो हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर बोतल बना रहे हैं या कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना, बनाना, उसकी स्टडी करते हैं हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। मतलब ऐसे मेथड और ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम यूजफुल सब्सटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी बोतल की दी, आप मेडिसिन कंपनी में चले जाएं जिसमें मेडिसिन बन रही होती हैं, तो मशीन से बन रही होती है, टेक्नोलॉजी से, और वो लार्ज क्वांटिटी में बन रही होती है। एक वक्त पे 1000 टू मिलियन प्रोडक्शन हो रही होती है इंडस्ट्री में। नेक्स्ट ब्रांच पे आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस के अंदर होने वाली चेंजेस। न्यूक्लियस के अंदर होने वाली चेंजेस की स्टडी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। अब न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, आपको पता है एटम का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो एटम के स्ट्रक्चर में 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सो सेंटर पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस एटम के स्ट्रक्चर में। और जबकि उसके अराउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। सो न्यूक्लियस के अंदर होने वाली चेंजेस को हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब आते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो हम पर कौन सा इफेक्ट करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट लेते हैं, यूजफुल इफेक्ट, और हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं। ऐसे केमिकल्स की स्टडीज को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं या इंक्लूड करते हैं। ऐसे केमिकल्स की स्टडीज जो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हो और हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट दे रहे हो, इनके स्टडी करते हैं हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे एग्जांपल दें, गाड़ियों में से जो धुआं निकल रहा होता है, फैक्ट्रियों में से जो धुआं निकल रहा होता है, अगर हम उसको इनहेल करें, सांस के साथ इनहेल कर देते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, साइड इफेक्ट करते हैं। उससे होता है कि हम बीमार हो जाएंगे, हमें नज़ला, खांसी, बुखार होना शुरू हो जाता है। किस वजह से, ऐसे केमिकल्स की वजह से जो हमारी गाड़ियों के धुएं से निकल रहे होते हैं, हमारी इंडस्ट्री के धुएं से निकल रहे होते हैं। तो इन सब की स्टडी हम इंक्लूड करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। ये तस्वीर में आपको अंदाजा हो रहा होगा, देखें हमारे पास आग जलाने से जो धुआं निकल रहा होता है, डिफोरेस्टेशन, गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से, और ऊपर से जो हम खुद अपने इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, कचरा फेंक फेंक कर और साफ नहीं करते हैं, इससे हम और बीमार होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट और गंदा होता है। अब नेक्स्ट ब्रांच पे आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की एक अहम ब्रांच है जिसमें हम मेथड को इस्तेमाल करते हैं, मेथड और इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं कि कोई सा भी मैटर को किस तरह कंपोजिशन हुई इसकी या किस तरह वो बना। जैसे अगर हम एग्जांपल दें NaCl, NaCl आपके पास सॉल्ट है, या एग्जांपल दें वाटर की H2O। वाटर एक क्या है, हमारे पास कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है वाटर। हमें डिटरमाइन करना है कि वाटर किस तरह बना। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो जो कंपोजिशन जो हम डिटरमाइन करते हैं और इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं और जो मेथड हम लगाते हैं, यूज करते हैं मेथड और इंस्ट्रूमेंट, इनको हम इंक्लूड करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच में आते हैं हम मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री मतलब ऐसे केमिकल्स कंपाउंड जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ मेडिसिन। ऐसे केमिकल्स, ऐसी सब्सटेंसेस जिसको हम एज अ मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिस्ट। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे वो नेचुरली पाए जाते हो, उनका इफेक्ट हमारी बॉडी में क्या है।
फार्माकोलॉजी का मतलब है एक्शन ऑफ ड्रग, किसी भी कंपाउंड का हमारी बॉडी में क्या एक्शन है, वो यूजफुल है या हार्मफुल है। और दूसरे बायोलॉजिकल स्पेशलिस्ट, मतलब जो दूसरे बायोलॉजिकल हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर क्या असरअंदाज है, असरअंदाज होता है ऐसे ड्रग। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट असल में है क्या हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये एनर्जी रिच होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आप मिनरल्स की बात करें, जैसे आयरन एक मिनरल है। सो आयरन एक मिनरल है, इसका हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट है, आयरन यूजफुल है हमारी बॉडी में ब्लड को बनाने के लिए। सो हम आयरन को एज इस्तेमाल करें एज अ मेडिसिन के तौर पे। तो इन सब की स्टडी को हम इंक्लूड करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में, कि कौन सा ड्रग्स कौन सा एक्शन दे रहा है हमारी बॉडी में और वो कौन से प्रोडक्ट से मिलकर बना है। जिसमें हमारे एग्जाम्पल आते हैं टेबलेट्स, सिरप्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, और हद तक कि हमारे पास वैक्सीन्स, जो वैक्सीन्स बन रही हैं आजकल, वो इनको भी हम इंक्लूड करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। वो वैक्सीन कैसे बनी और उसका क्या इफेक्ट है हमारी बॉडी में। अब आता है क्वांटम केमिस्ट्री, ये सेकेंड लास्ट ब्रांच है हमारे पास, क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि क्वांटम है क्या। क्वांटम हमारे पास है, ये टाइप ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, क्वांटम हमारे पास एनर्जी है, पैकेट के फॉर्म में एनर्जी होती है जो किसी भी एलिमेंट, किसी भी मैटर से रिलीज होती है और विदाउट एनी मीडियम ट्रेवल करती है। क्वांटम असल में हमारे पास है क्या, एक एनर्जी है। तो केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, इस क्वांटम के एप्लीकेशन फिजिकल मेथड को स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है कौन से एलिमेंट से निकल रही है ये एनर्जी, और उस एलिमेंट की कंपोजिशन क्या है। इन तमाम स्टडीज को हम इंक्लूड करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में। इसमें ये लिखा हुआ है, एप्लीकेशन मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिकल मॉडल्स इन केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम के अंदर हम इनके एप्लीकेशन को स्टडी करें, इनके एक्सपेरिमेंट को स्टडी करें, तो कहलाता है हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री, या इसका हम एक और नाम देते हैं मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। देखें, ये हमारे पास एटम के दो स्ट्रक्चर है, और ये जो एटम के जो दो स्ट्रक्चर है, एक एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो दूसरा उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो सेंटर में आपको दिख रही है क्या, क्वांटम है, ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। अब लास्ट ब्रांच जो है वो है हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री, ये आपने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना होगा। ग्रीन केमिस्ट्री है क्या, ग्रीन केमिस्ट्री में हम ऐसे केमिकल्स, ऐसे प्रोडक्ट्स को स्टडी करते हैं जिसको हम बाद में अपने लिए यूजफुल बना लें। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को अगर हम बाद में यूजफुल बना दें उनको इम्प्रूव करके, तो हम इनको इंक्लूड करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में। जो हमारे लिए लेस हार्मफुल होते हैं या जो हार्मफुल होते हैं हम उसको कन्वर्ट करते हैं यूजफुल सब्सटेंसेस में, उनकी स्टडी हम इंक्लूड करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में। जो मेन पर्पस है ग्रीन केमिस्ट्री का, इस ब्रांच का, वो यही है, यूज वेस्ट मटेरियल इफिशिएंटली एंड इम्प्रूव ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन केमिकल इंडस्ट्री। मतलब वेस्ट मटेरियल को हम दोबारा से इम्प्रूव करें और इम्प्रूव करने के बाद उसको दोबारा से इस्तेमाल करें अपनी इंडस्ट्रीज में, अपनी लाइफ में। तो इसकी स्टडी इंक्लूड करते हैं हम ग्रीन केमिस्ट्री में। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, रिन्यूएबल सोर्सेज, कैटालाइसिस, डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, रियल टाइम एनालिसिस, तमाम की तमाम चीज़ें जो हमारे पास हेडिंग्स आई मीन तमाम की तमाम हेडिंग्स हमारे पास इंक्लूड होती हैं ग्रीन केमिस्ट्री में। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, केमिकल जो डेंजरस केमिकल्स हैं, उस डेंजरस केमिकल्स को हम सेफ में कन्वर्ट कर दें, अपने लिए यूजफुल बना दें। ठीक इसी तरह जो ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल है, हैजार्डियस का मतलब हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को हम प्रिवेंट वेस्ट कर दें, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को हम दोबारा से इस्तेमाल करें। तो इन सब की स्टडी हम इंक्लूड करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में। ये थी हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद में एक वीडियो शेयर करूंगा, इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन, कि हमारे पास जितनी भी ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस की हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, हम कहाँ कहाँ इस यूज करते हैं इन ब्रांचेस को। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, नंबर 1 है एनालिटिकल केमिस्ट्री।
ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री इस वीडियो को शेयर करते हैं। इसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन कि हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशन है। नंबर 1 यहाँ पर आया था हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये एग्जाम्पल हमारे पास जैसे एक टी, कप ऑफ टी के अंदर अगर हम कोई चीज़ दवाई मिला दें तो उसके बाद हम उसमें से डिटरमाइन करें कि इसमें से कौन कौन सा केमिकल है। तो कोई भी चीज़ बनाए या किसी ने किसी भी चीज़, फॉर एग्जांपल किसी ने किसी की दवाई में कोई नशीली दवाई डाल दी तो उसको हमें डिटरमाइन करना है कि इस दवाई के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको हम इंक्लूड करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे कैफीन है, साइनाइड है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये कंपाउंड इस दवाई के अंदर है, और इथाइलिन ग्लाइकोल। इसके एनालिसिस करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, कप ऑफ टी से बंदा बेहोश हो गया। इस कप ऑफ टी के अंदर हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री डिटरमाइन किया कि कौन कौन से कंपाउंड है। फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री देखेंगे। ये जो कंपाउंड जो हमने एनालाइज किए हैं, इस एनालाइज करने के बाद जब ये हमारी बॉडी में गए तो हमारी बॉडी में इसका क्या इफेक्ट है, हमारी बॉडी में इसका क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ये होता है हमारी बॉडी में, ये क्या करते हैं, ब्लड को पतला करते हैं। इसको हम इंक्लूड करते हैं बायोकेमिस्ट्री में कि हमारी बॉडी में कौन सा इफेक्ट दे रहे हैं, ब्लड को क्या कर रहे हैं, वाटर को डिकम्पोज। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी फ्यूल की, प्लास्टिक्स की, पेट्रोल की, ड्रग्स की। ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बना रहा होता है वो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहा होता है, ग्लूकोज। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हटा के बाकी तमाम कंपाउंड की स्टडी करते हैं। जिसमें जैसा हम जमीन के नीचे से सोना निकाल रहे हैं या कोई मिनरल्स या मेटल निकाल रहे हैं तो इनको हम इंक्लूड करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये देखें गोल्ड निकालना है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इंक्लूड करते हैं स्टडीज़ को जिसमें हम लार्ज क्वान्टिटी में प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे वो वाटर बोतल हो, चाहे वो कोई सा प्रोडक्ट हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो मेडिसिन हो, लार्ज क्वान्टिटी में प्रोडक्शन करना। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन यही है कि इससे हम क्या चीज़ बनाते हैं, जैसे कार्बन रेडिएशंस को इमिट करता है, इसके न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आ रही है। ये देखें पहले 6 था, फिर 8। कार्बन ऐसा क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, न्यूक्लियस में इसमें पावर इंक्रीज हो रही है। कार्बन 14। यही था कि हमारा लेक्चर था। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया लास्ट पॉइंट कि कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, अपने वेपर्स में इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियस में जो चेंजेस आ रही होती है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है। आज का लेक्चर हमारा यही तक ही था। ओके स्टूडेंट, टेक केयर। और उसके साथ साथ हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।